कितनी बार तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि लालू जी को छोड़िए, 2 बार तो मैंने नीतीश बाबू को सीएम बना दिया। आपने कितनी बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितनी बार बनाया सीएम? और बनाते ही रहिएगा क्या युग युगांतर तक? अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि मैं बिहारी हूं और आप बिहारी हैं। यहाँ बैठे हुए 2 और बिहारी हैं, हमारे आरजेडी और जेडीयू के मित्र, दोनों बिहारी हैं। यहाँ पे एक सर्वे कर लेते हैं ना, ये सारे बच्चे यहाँ पे आप में कितने से लोग कितने बिहार के? हाथ उठाइए आप लोग, ये देखिए इतने लोग बिहार के। तो बिहार की विशेषता जानती है क्या है? राजेंद्र बाबू का इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ ये है कि बिहार में अच्छे कॉलेज नहीं है, आप पढ़ने आना पड़ रहा है। बताइए। राजेंद्र बाबू का सपना हूं, गांधी की हुंकार हूं मैं, और गुरु गोविंद सिंह का तेज हूं तो कुंवर सिंह की तलवार हूं मैं। हाँ, मैं बिहार हूं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूं, पढ़ने लिखने के लिए कोई बिहार से अगर बाहर जाए तो खराब नहीं है। राजेंद्र बाबू भी बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बाहर ही गए थे, और हमारे सोकल असउद्दीन यूनिवर्सिटी भी हैदराबाद छोड़ के लंदन गए थे। तो पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जाना बिहार की बुराई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के चुनाव की। मैंने 4 महापुरुषों के नाम गिनवाए, राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी, कुंवर सिंह की तलवार, भगवान बुद्ध, जिसको भी आप बिहार से आप जोड़ती हैं। अब जरा बताइए, हमारे विपक्ष में 1% भी इन व्यक्तियों का चरित्र दर्शाता है? हाँ या ना? बोलिए भाई, हाँ या ना? हमारे विपक्ष में जो बिहार में हैं, इन महापुरुषों का 1% चरित्र भी आपको नजर आता है आरजेडी और कांग्रेस में? सब बिहार की जनता बोलेगी नहीं। अब दूसरी बात, ये चुनाव क्यों होगा? अब 25 में हमने कितनी बार बनाया, इन्होंने कितनी बार बनाया? ऐसे तो हम कह दें कि भाई तेजस्वी यादव की पार्टी तो वेंटिलेटर पे थी 22 सीटों के साथ। नीतीश जी ने अलायंस कर लिया 2015 में, तो इनको 78 आ गया, नहीं तो उसी वक्त खत्म हो जाता। 3-5 हम लोग तर्पण कर देते, बड़ी पार्टी बन गए, उसके बाद दूसरी में भी आ गए। वही कह रहा हूं, तो नीतीश जी ने तो जीवन दान दिया है, उसके लिए धन्यवाद इनको करना चाहिए। आप अपना बताइए ना, आप क्यों जीवन दान देते रहते हैं? कोई नेता नहीं है आपका? हम कोई जीवन दान नहीं देते हैं। कमिटमेंट एक चीज होती है राजनीति में जो आजकल लोग नहीं करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। 2020 में हमने कमिट किया था कि नीतीश जी को कम सीटें आए चाहे ज्यादा सीटें आए, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। और चुनाव के बाद मैं एक बात आपको बता देता हूं, नीतीश कुमार एक सम्मानित व्यक्ति हैं। अपने आत्मसम्मान को लेकर उन्होंने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। तब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं नीतीश जी आप बनिए, तब उन्होंने बात मानी। 2023 में भी यही हुआ था। तो मुख्यमंत्री पद हमारे लिए खींचतान नहीं है, मुख्यमंत्री पद का खींचतान यहां होगा, हमारे में नहीं होगा। तो बड़े भैया, छोटे भैया, ये चलते रहेगा। का नेता डिक्लेयर कर दिया उन्होंने तेजस्वी यादव को, वही फेस है। बढ़िया है, बहुत अच्छे फेस हैं। हाँ। कितने प्यारे फेस हैं। मतलब प्यारे फेस बोल के इतने स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, कोई लॉ कर रहा है, कोई जर्नलिज्म कर रहा है, 9वीं फेल मुख्यमंत्री बनेगा, प्यारे फेस हैं। ताली बजा दीजिए आप लोग एक बार इसके लिए। तेजस्वी यादव के लिए ताली बजवा रहे हैं। हाँ? तेजस्वी यादव को चुनौती न सिर्फ बीजेपी दे रही है, आप माइक उठाइए और आरजेडी की तरफ से बोलिए, बल्कि राघोपुर से कह रहे हैं वो सीट जिसमें एक बार अगर छोड़ दीजिए राबड़ी देवी 2010 में हारी थी, तो गढ़ रहा है ये लालू परिवार का। ऐसे में प्रशांत किशोर भी चुनौती दे रहे हैं और ये कह रहे हैं उनकी शैक्षिक। प्रशांत किशोर जी आए, 10 लोग और आकर लड़ लें। इस बार बिहार का चुनाव आर पार का चुनाव है। ये क्या 9वीं फेल 10वीं फेल कहते? छत्तीसगढ़ के इनके मुख्यमंत्री हैं, वो भी 10वीं फेल है और ऐसे कहते। अरे हम तो कह रहे तेजस्वी जी क्रिकेट खेलने गए थे, ये नहीं पूछेंगे विराट कोहली रोहित शर्मा से पीएचडी करके क्यों नहीं गए वो लोग क्रिकेट खेलने? 35-40 साल में जो रिटायरमेंट के एज में पीएचडी करके जाते क्रिकेट खेलने। पढ़ने पे इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, राजीव गांधी भी 2 बार इंजीनियरिंग फेल थे। से कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी के बारे में सीरियस मत होइए, पढ़ाई लिखाई पे सीरियस मत होइए। मोदी जी के बारे में राजीव गांधी भी 2 बार इंजीनियरिंग फेल किए थे। इनकी बात मान लीजिए, सर्टिफिकेट दिखाने लगेंगे अभी मोदी जी का। माइक ऊपर कर लीजिए। बहुत प्यारे हैं, फ्लोर ऑडियो उठा बहुत दीजिए। प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पूरे कैबिनेट मिनिस्टर डर गए हैं और बंद कमरे में कहते तेजस्वी पर अटैक मत करो, घाटा होता है इससे, लालू पर अटैक करो। ये आपके ही मंत्री आपका कौन बैठा था उस कमरे में? उसे प्यारे बच्चे से आपको कैसे पता चला बंद कमरे में क्या बोले? आपके चैनल ने दिखाया था क्या कि वीडियो लीक हो गया है? किसने दिखाया? क्या बात कर रहे हैं? आपके चैनल ने दिखाया था। आप कोई लोकल सिटी केबल देख रही होंगी। आपके चैनल ने दिखाया कि सिटी केबल देख रही होंगी आप। वीडियो लीक हुई। अंजना जी अरे क्या बात कर रही हैं? क्या बात मेरे चैनल पे नहीं चला। आपके चैनल पे भी चला था, वीडियो लीक हो गई है। बीवी की बात इतना डरते हैं कि पूरे कैबिनेट को डिप्लॉय कर देंगे फिर भी नहीं जीत पाएंगे इस बार। चलिए जल्दी से माइक उठाइए, समझाइए कि पूरे कैबिनेट को भी डिप्लॉय कर देंगे तब भी इस बार जीत नहीं कर पाएंगे, तेजस्वी ही सीएम बनेंगे। हमारी चुनौती है 1.5 दर्जन सीटें जीत कर दिखा दें। अगर 225 का लक्ष्य हमने रखा है तो बिहार विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 243
इसका मतलब बिल्कुल साफ है, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर तेजस्वी यादव अगली बार बरकरार नहीं रह पर वो पाए। कह रहे हैं जैसे आपने पिछली बार 400 पार का नारा दिया था वही 225 वाला हो जाएगा इस बार। देखिए, मैं उस जनादेश को बस इतना कह सकता हूं कि ये अविस्मरणीय और ऐतिहासिक जनादेश था। और पंडित नेहरू के बाद जिस समय लोकतंत्र इस तरह से बहुदलीय जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच आकांक्षाओं की होड़ में नहीं फंसा था, आज जब इतना भीषण द्वंद्व था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार सरकार बनाई है। ये एक ऐतिहासिक घटना है। राजीव जी, एक सवाल आपसे पूछूं, जरा नीतीश कुमार को डिकोड करने में हम सबकी मदद कीजिए। हम लोग ये समझना चाहते हैं कि वो कौन सा अमृत पी कर आए हैं। वो कभी ये बना देते हैं सीएम, फिर कभी ये बना देते हैं, और फिर वो आते फिर इधर आ जाते हैं, फिर उधर चले जाते हैं, वो फिर सीएम बना देते हैं। वो अमृत कहाँ मिलता है? देखिए, इस देश में इन बच्चों को भी चाहिए, काम आएगा जीवन में। पिछले 3 दशक हाँ, गठबंधन राजनीति के नाम है। कोई राजनीतिक दल अपने बलबूते बहुत आराम से सरकार नहीं बना सकता है। मैं बिहार के संदर्भ में भी बोलता हूं, बिहार में कोई राजनीतिक दल अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाएगा। जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, अलायंसेस बदलते हैं, लेकिन जो नीतीश कुमार जी का खुद का अनुभव है उसको उन्होंने साझा किया और बार बार दोहराया कि मैं अब उस अलायंस के साथ नहीं जाने वाला हूं। तेजस्वी यादव की पार्टी और उनके साथियों के साथ कभी भविष्य में हमारी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन एक बात समझिए, क्यों माने हम? नहीं, आप क्यों नहीं माने? मानेंगी। किसके मन में सवाल आ रहा है, क्यों माने? मैं समझता हूं कितनी बार देखिए सब हाथ उठा रहे हैं, क्यों जनता माने? मानती है, हाँ? जनता मानती है, जनता वोट करती है। चाहे तो वो डिकोड करना देखिए, है सर। मैं 12 आपको- लोकसभा सीट फिर ले आए। मैं आपको कह रहा हूं कि देश हमारा के इन दोनों में अनेक एक लोकसभा सवाल है। चुनाव और बिहार के अनेक विधानसभा चुनाव, हाँ। नीतीश कुमार जी का चेहरा हाँ। जब भी वो किसी अलायंस के चेहरे बन करके आए, जनता ने आंख मूंद कर अपना आशीर्वाद दिया। फिर से और नीतीश ये कुमार। फिर नीतीश कुमार, और इसकी वजह है, अब मैं इन पर कोई प्रहार नहीं फिर से करना पूछ चाहूंगा, रहा लेकिन मैं सुनिए, इतना जरूर अंजना जी। कहूंगा क्या फिर से कि नीतीश इन्होंने कुमार? बिहार एक पर मिनट, वो ठीक है, जिस आलोक जी तरह माइक पर- उठाइए, उसके बाद से अखिलेश जी फौरन आ रहे हैं। फिर से नीतीश कुमार उसकी वजह से बोलिए। ये कभी सत्ता में अच्छा, नहीं इनसे आए। माइक से बुलवाते हैं ना, यही, आपका अंजना काम हम जी, आसान कर देते अंजना जी, हैं। यही- फिर से नीतीश कुमार बोलेंगे आज अंजना आलोक जी, जी। अंजना जी, एक सेकंड, मेरा भी यही सवाल है हाँ। कि क्या आप नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? क्या आप भी अरे नीतीश हम भी कुमार को नीतीश देखना कुमार को ही चाहते हैं? मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, हमारे लीजिए, मुख्यमंत्री हैं। झगड़ा ही अच्छा, खत्म ठीक है, करके। झगड़ा खत्म? नहीं, झगड़ा शुरू हुआ। अरे आप झगड़ा तो 3 महीने अरे आप 13 सुन लीजिए, में। आप सुन लीजिए, समझे ना, अब आप तो हो 3 गया। महीना 13 अब में। रुक जाइए, अब आपकी मेरी हैसियत तो अब आज- मेरी बारी है, सुन आज लीजिए, तेजस्वी यादव सुन ने लीजिए, कहा ही। सुन लीजिए। अखिलेश जी, सुनिए, अखिलेश, सुनिए। आपकी अरे अंदर की मैं बात बताइए। इसीलिए- 70 सीट पिछली बार अरे मिला था, सुन इस तो बार लीजिए, बाह मीठा अरे जा रहा है, पता सुन तो चला है। लीजिए। हाँ। इसीलिए मैंने इनसे पहले पूछा, क्योंकि नीतीश बाबू पिछले बार जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव है और इसके बाद मैं अब चुनाव नीतीश बाबू नहीं तो चुनाव लड़ूंगा। लड़े ही नहीं कभी। पिछला चुनाव विधान लोकसभा पिछले चुनाव में उन्होंने प्रचार में कहा, अरे सुनिए, सुनिए, अरे हाँ, मुख्यमंत्री का बिना विधानसभा चुने कब लड़ते हैं? अरे सुनिए, बिना मुख्यमंत्री चुने हुए को आप सीएम अरे बनाते सुनिए, हैं बार बार। अरे नहीं, परिषद के सदस्य उन्होंने हैं। अनाउंस किया था। एक- अजय एक- सुनिए, 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 अरे मजाक मत कीजिए। अरे सुनिए, सुनिए। अरे जनता के सामने अरे कहा था, ये सुनिए, मेरा आखिरी चुनाव है। ये लबेड़गिरी मत करिए। यहाँ पे जो नीतीश जी ने जानते हैं कहा आप था, आप कैसे अच्छे अरे आदमी सुन हैं। तो लीजिए, मैं आपको बता दूं आप प्लीज कितने अच्छे आदमी हैं। नहीं, सुनिए सुनिए, सीरियस बात जानते हैं करिए। अंजना जी, आप तो सीरियस सुनिए, बात, ये कुछ लोग ये दूसरे प्लीज, पार्टी में मैं ऐसे ऐसा बैठे बात हुए नहीं करता हैं किसी के जो बारे में भाई। भारतीय जनता पार्टी किसी के के बीच उन्नति में में मैं नहीं सबसे बोलता, ज्यादा मेरे खुश बीच होते आप ना हैं। बोलें। उसमें तो चचा भी एक है। मैं बीच में नहीं बोलता। अच्छा, क्या है, राहुल गांधी भी वही है। प्लीज सुन लीजिए, बीजेपी देखिए, के देखिए, माइक नीचे अरे रखिए, सुन माइक तो नीचे लीजिए, रखिए। सुन तो लीजिए। देखिए, जब नीतीश कुमार जी ने स्वयं एक बार चुनाव में ऐलान कर दिया कि ये आखिरी चुनाव है, उसके बाद अब उन पे कौन विश्वास करेगा? और क्या बीजेपी उन्हें करने देगी, बिहार की बनने जनता का देगी? आदेश था कि प्लीज उन्हें देखिए, मैं बोला तो आप मुख्यमंत्री दोनों होना लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। और उनके नेतृत्व में सरकार राजीव जी, बनेगी। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अखिलेश जी, सच्चाई बुरी लगती है आप एक तो ये लोगों नाराज जो को, आप ये रहते हैं सच्चाई ना, बुरी लगती है। ये जो आपका ये नीतीश जी रूठना है ने, ना। आपने भी कहा, रूठ गए, आपने रूठ भी गए। कहा कि नीतीश जी ने ये बोला था। सुनिए सर, सुनिए, नहीं, देखिए, सुनिए, एक सवाल ये सुनिए, एक गंभीर सवाल बात है। सुनिए। आरजेडी को छोड़कर वापस बीजेपी में जाने के बाद लोकसभा चुनाव होता है, वो 12 सीटें ले आते हैं और वो 4 पर पहुंचते हैं, 0 से 0 से। तो हम लोग भी उनके क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न उठाते थे, कहते देखिए इधर दाएं बाएं, बट यू कैन नॉट राइट ऑफ नीतीश कुमार। यही तो समझना है, यही तो मैं कह रही हूँ कि यही अमृत कहाँ से यही लाते हैं समझ वो? रहे हैं, आप- यही मैं डिकोड कर रहा हूँ। क्या है? कि अगले चुनाव में अब कहा नीतीश कुमार खुद वो बोल चुके हैं कि मेरा अंतिम है,
और बीजेपी ताक में बैठी है सब भुला तो गए बिहार का सिंधे बनाने के लिए मैं नीतीश नहीं जी को करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मैं फिर जवाब बोला दीजिए। आपने, देखिए नीतीश कुमार को बिहार का सिंधे बनाने के लिए बीजेपी इंतजार कर ही रही है। वो कहेगी पब्लिक में एक भी बार बीच, कह दीजिए, अरे एनडीए यार की एक सरकार लाइन पक्की है। बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, एक लाइन बर्दाश्त कहीं नहीं ना हो पा एनडीए रहा की है इन सरकार लोगों को। पक्की है। आप देखिए ये लोग कितने डरे हुए अंजना जी हैं। जानती हैं? ये डिस्टर्बिंग अंजना जी, अंजना जी। ये डिस्टर्बिंग disturbing element साहब नीचे रखिए। 10 सेकंड एक बात नहीं बोलूंगा। डिस्टर्बिंग एलिमेंट को मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये देश को डिस्टर्ब करते हैं और डिबेट को भी डिस्टर्ब करते हैं। और आप चुनाव हारते हैं। हम चुनाव, हम देश की बात करते हैं, चुनाव हमें जनता कभी हराती है कभी जिताती है, लेकिन विश्वास हम पे करते, क्रेडिबिलिटी हमारे की है, कांग्रेस पार्टी की है। झूठों की हम लोगों की क्रेडिबिलिटी नहीं है ठीक। कि हम लोग जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, करते हैं। आप नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे